अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने स्मार्ट आर्ट पढ़ा था कि स्मार्ट आर्ट में हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लिए, अब बहुत सारी चीज़ों के लिए, आप एक तरीकाकार के लिए, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है किसी तरीके के साथ आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट आर्ट जो है वो शेप्स पर मुश्तमिल है और शेप्स तो हमने वैसे भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो बहुत आसान तरीका था स्मार्ट आर्ट का। तो आज हम चार्ट स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास चार्ट में कौन सी चीज़ें मौजूद है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर हम एमएस वर्ड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो इंसर्ट में हमारे पास चार्ट मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ पर आप चार्ट पर अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास जिस तरह स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे आर्ट्स मौजूद थे, इसके टेम्पलेट्स मौजूद थे, तो इसी तरह चार्ट्स में भी बहुत सारे हमारे पास चार्ट्स मौजूद हैं। तो आपने सिर्फ एक सिंपल चार्ट लेनी है और जहाँ यहाँ पर अगर आप एक चार्ट पर क्लिक करोगे और जैसे ही आपके सामने एक चार्ट जाहिर होगा तो इसके साथ साथ हमारे साथ एक एक्सेल का शीट भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट का हमारे पास जो चार्ट है इसका जो डेटा होगा वो हमारे पास एक्सेल में मौजूद होगा। ये चार्ट एक्सेल शीट के साथ रिलेटेड होगा, जहाँ पर हम अगर चेंजेस करेंगे तो यहाँ चार्ट में भी हमारे पास चेंजेस आएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक ये चार्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट जो है, यहाँ पर इसको हम ओके करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे ये देखो हमारे पास चार्ट जब ओपन हो गया तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गए, डिज़ाइन और दूसरा आ गया फॉर्मेट। और यहाँ पर हमारे पास अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल शीट में कुछ डेटा दिया गया है और ये डेटा नीचे इस चार्ट का है। तो इस चार्ट में, इस डेटा में अगर हम चेंजेस करेंगे तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी चार्ट में भी वैसे चेंजेस होती रहेंगी। तो चलो यहाँ पर कुछ, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिकेट मैच है, तो कोई बॉलर है बॉलिंग कर रहा है तो उससे जितने नंबर होते हैं वो हम जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर और थर्ड ओवर, ये हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं। तो चलो इसमें कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर आप कोई डेटा लिखना चाहते हो तो सिंपल इस पर आप ऐसा क्लिक करो तो आपका डेटा इससे बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो बाद में हम एक्सेल पढ़ेंगे कि उसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका डेटा जो होगा वो इसी के अंदर राउंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ये देखो एंटर दबा रहा हूँ तो हमारा जो एक्टिव सेल है वो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं किसी एरिया को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इंटर दबाऊंगा तो ये देखो मेरे पास उसी एरिया के अंदर सब कुछ इंटर हो रहा है। तो चलो अब उसके नंबर वगैरह नोट करते हैं। को हमारे पास जो डेटा था वो हमने एंटर कर लिया और यहाँ पर हमारे पास नीचे एक चार्ट आ गया है। तो अब इस चार्ट का जो एक्सेल का चार्ट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल यहाँ से क्रॉस कर लो। अब हम पहले डिज़ाइन पढ़ेंगे कि हमारे पास डिज़ाइन में कौन सी चीज़ें मुश्तमिल है और कौन सी चीज़ें इसमें है। डिज़ाइन मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिज़ाइन जो है वो सिंपल खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जिस तरह आप देखो तो खूबसूरती के लिए लड़कियां जो होती है वो क्या इस्तेमाल करती है, मेकअप। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को खूबसूरती देंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डिज़ाइन। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर हम डिज़ाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से सिंपल आप ऐड चार्ट में सेलेक्ट कर सकते हो, उसको डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सिस जो है ये हमारे पास वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो जो एक्सिस आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक करो, ये देखो हमारे पास लाइव प्रीव्यू में आप दिखाई दे रहा है। जो आपको एक्सिस नहीं चाहिए उस पर सिंपल क्लिक करो, वो गायब हो जाएगा।
या अगर कोई चीज़ आपसे गायब है तो यहाँ पर आप ला सकते हो। एक्सिस टाइटल, वैसे ही एक एक्सिस टाइटल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस लेते हैं और इसमें कुछ डायल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें हम हमारे पास ये नंबर डिनोट करता है, तो यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं। नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर अगर आपको अब एक्सिस टाइटल नीचे वर्टिकल तो है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। इसमें हम बॉलर्स के नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डायल किया बॉलर्स नेम, यहाँ पर हमने ओरिजिनल डायल कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखो तो चार्ट टाइटल है, सिंपल यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। तो चार्ट टाइटल में आओगे, नॉन पर जाओगे तो गायब हो जाएगा। ये बहुत चार्ट के ऊपर सेंटर्ड ओवरले, मतलब चार्ट के ऊपर ही आपके पास आ जाएगा, मतलब सेंटर्ड में ओवरले, उसके ओवरलैपिंग हो जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत चार्ट हम लेंगे और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे सिंपल क्रिकेट चार्ट। हमने सिंपल ये नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं है। डेटा लेबल अगर रखना चाहो तो ये देखो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कोलेक्ट, इनसाइड एंड पर हम रखते हैं। इसी तरह हमारे पास डेटा टेबल विद लेजेंड्स कीज, अगर ये रखना चाहो तो यहाँ पर आप नीचे एक डेटा टेबल भी रख सकते हो। एरर बार अगर आप रखना चाहो तो एरर बार रख सकते हो। इसके साथ ग्रिड लाइंस अगर आप रखना चाहो तो ये देखो हमारे पास पीछे ग्रिड लाइंस आ रहे हैं, इसके लाइव प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये रखना चाहो तो आप ये भी रख सकते हो। लेजेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये नीचे लेजेंड्स दिया गया है, इसको हम लेजेंड्स कहते हैं। तो लेजेंड अगर आप रखना चाहो तो राइट लेफ्ट जहाँ पर आप रखना चाहो वहाँ पर आप रख सकते हो। ट्रेड लाइंस, यहाँ पर ये देखो लीनियर लाइन खींची जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंट, लीनियर क्रेस्ट, ये देखो आवर 1, आवर 2, आवर 3, जिस आवर का आपको लीनियर आवर्स वगैरह चाहिए तो आप इसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले आवर में नंबर ज़्यादा थे, लास्ट में अगर हम आएंगे तो ये देखो आवर 1 में तो पहले आवर का जो हसनैन का आवर है उसमें नंबर कम है, तो इसलिए 9 नीचे आ गई। अगर ये ज़्यादा होंगे तो ऊपर जाएगा। तो आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके साथ क्विक लेआउट, जिस तरह हमारे पास पिक्चर के लेआउट प्रीसेट दे दिए जाते थे उस तरह इसी पिक्चर पर अब चार्ट के भी लेआउट टेम्पलेट दे दिए गए हैं। जो रखना चाहो, आपको जो पसंद हो आप रख सकते हो। इसके साथ हमारे पास कलर्स है, अगर आपको जो भी कलर को पसंद हो उस पर क्लिक करो आपके पास आ जाएगा और आपके सारे चार्ट यहाँ पर ये देखो आपके पास चार्ट्स के डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आ रहे हैं। तो जो चार्ट आपको चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करो। 3D फॉर्म वगैरह में सब कुछ यहाँ पर ये देखो, अगर हम ये रखना चाहें तो थोड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये भी अच्छा है, इसको रख लेते हैं। Oh my God! Wow! अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यह हमारे पास स्विच रो एंड कलम है। स्विच रो कलम मतलब यह है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कलम्स वगैरह और रो दे दिए गए हैं। अगर यह हमारे पास ऑन हो तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं, अगर ऑफ हो तो ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रो से कलम से रो में जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑफ है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेलेक्ट डेटा इसके पास है। सेलेक्ट डेटा मतलब जो डेटा आपने यहाँ पर यूज़ किया था इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, कोई और बॉलर्स में ऐड कर सकते हो। सिंपल सेम टू सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी एडिट डेटा है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई बॉलर आप रखना चाहो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लिखते हैं अफरीदी और इसको एंटर करेंगे, देखो हमारे पास एक न्यू अफरीदी का जो चार्ट है। अब हमने यहाँ पर और डायल नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आवर्स इसके 3 आवर्स है उसके नंबर हमने यहाँ पर नहीं लिखे है, तो इस वजह से हमारे पास नंबर वगैरह शो नहीं होते। अगर आप रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो, अगर ना रखना चाहो तो ना रखो, आपकी मर्जी। यहाँ पर सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनसे इतने नंबर हुए हैं तो हम इसके नंबर फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास इतने नंबर थे इसके, तो ये देखो अफरीदी का जो चार्ट है वो भी हमारे पास सामने आ गया। तो बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे अगर यहाँ पर देखो चार्ट स्टाइल है, लेआउट है, तो यहाँ पर ये देखो चेंज, लास्ट में चेंज चार्ट टाइप,
तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो, मैंने एक दफ़ा स्मार्ट आर्ट में भी कहा है आपको कि अगर आप एक चार्ट बना लो तो उसको आप डिफरेंट स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, आपको नीचे प्रीव्यू दे दिया जाएगा कि आपका चार्ट किस तरह दिखाई देगा। ये देखो, आप सिंपल क्लिक करो तो उसके बाद आपको आपका चार्ट दिखाई देगा कि आपका चार्ट जो है वो किस तरह दिखाई दे रहा है। तो कोई भी चार्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पाई चार्ट में आओगे तो ये देखो, हमारे पास पाई चार्ट भी मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स दे दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो चार्ट आप रखना चाहो इस चार्ट को आप रख सकते हो। बार चार्ट में आओगे तो यहाँ पर देखो, बार चार्ट आपके पास आ गई है। तो डेटा आपका वही है, सेम टू सेम वही डेटा है, लेकिन आपका जो चार्ट है वो देखो चेंज हो रहा है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट स्टाइल में चेंज हो रहा है। कॉम्बो मतलब रीडर, सरफेस, उसके बाद स्टॉक है, एक्स वाई प्लान है। अपने बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे मैथ्स में, काफ़ी बार हम पढ़ते हैं इसको। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता हो तब, वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद था लेकिन छोड़ दिया आखिर में। बार ये देखो, जो आप रखना चाहो तो इसको रख सकते हो, आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल हम काम पर जाएंगे और यहाँ पर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल चार्ट, यही चार्ट बहुत अच्छा है तो इसको यही सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास रैंक या डिज़ाइन तो हम पढ़ चुके हैं।